अथ पंचदशो अध्याय त्रिविध दीक्षा का निरूपण, शक्तिपात की आवश्यकता तथा उसके लक्षणों का वर्णन, गुरु का महत्व, ज्ञानी गुरु से ही मोक्ष की प्राप्ति तथा गुरु के द्वारा शिष्य की परीक्षा। श्री कृष्ण उवाच। सा 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 नी मा धा नी गा रे सा 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 नी मा धा नी गा रे सा नी रे गा रे गा मा धा नी भगवन् मंत्र माहात्म्यम् भवता कथितं प्रभो तत्प्रयोग विधानं च साक्षात् समं यथा इदानीं श्रोतुमेच्छामि शिव संस्कारमुत्तमम् मंत्र संग्रहणे किंचित सूचितं न तु विस्तृतम्। श्री कृष्ण बोले, भगवान आपने मंत्र का महात्म्य तथा उसके प्रयोग का विधान बताया जो साक्षात वेद के तुल्य है। अब मैं उत्तम शिव संस्कार की विधि सुनना चाहता हूँ। इसे मंत्र के प्रकरण में आपने कुछ सूचित किया था पर उसका विस्तृत वर्णन नहीं किया था। उपमन्युर्वाच। हन्तते कथयिष्यामि सर्व पाप विशोधनम् संस्कारं परमं पुण्यं शिवेन परिभाषितम्। उपमन्यु ने कहा, अच्छा मैं तुम्हें शिव द्वारा कथित परम पवित्र संस्कार का विधान बता रहा हूँ जो समस्त पापों का शोधन करने वाला है। सम्यक् कृताधिकारः स्यात् पूजादिषु नरो यतः संस्कार कथ्यते तेन षडध्व परिशोधनम्। मनुष्य जिसके प्रभाव से पूजा आदि में उत्तम अधिकार प्राप्त कर लेता है उस षडत्व शोधन कर्म को संस्कार कहते हैं। संस्कार अर्थात शुद्धि करने से ही उसका नाम संस्कार है। दीयते येन विज्ञान क्षीयते पाशबन्धनम् तस्मात् संस्कार एवायं दीक्षेत्यपि च कथ्यते। यह विज्ञान देता है और पाशबंधन को क्षीण करता है, इसीलिए इस संस्कार को ही दीक्षा भी कहते हैं। शाम्भवी चैव शाक्ति च मान्त्री चैव शिवागमे दीक्षोपदिश्यते त्रिधा शिवेन परमात्मना। शिव शास्त्र में परमात्मा शिव ने शाम्भवी, शाक्ति और मांत्री 3 प्रकार की दीक्षा का उपदेश किया है। पुरोरालोक मात्रेण स्पर्शान् सम्भाषणादपि सद्यः संज्ञा भवे जन्तु पाशोपाक्षयकारिणी। सा दीक्षा शाम्भवी प्रोक्ता सा पुनर्विद्यते द्विधा तीव्रतरा चेति पाशोपाक्षयभेदतः यया सा निर्वृत्तिः सद्य सव तीव्रतरा मता तीव्रतो जीवतोऽत्यन्तं पुंसः पाप विशोधिका। गुरु के दृष्टिपात मात्र से, स्पर्श तथा संभाषण से ही जीव को जो तत्काल पापों का नाश करने वाली संज्ञा अर्थात सम्यक बुद्धि प्राप्त होती है वह शाम्भवी दीक्षा कहलाती है। उस दीक्षा के भी 2 भेद है, तीव्रा और तीव्रतरा। पाशों के क्षीण होने में जो शीघ्रता या मंदता होती है उसी के भेद से ये 2 भेद हुए हैं। जिस दीक्षा से तत्काल सिद्धि या शांति प्राप्त होती है वही तीव्रतरा मानी गई है। जीवित पुरुष के पाप का अत्यंत शोधन करने वाली जो दीक्षा है उसे तीव्रा कहा गया है। शाक्ति ज्ञानावती दीक्षा शिष्य देहं प्रविशतु गुरुणा योग मार्गेण क्रियते ज्ञान चक्षुषा। गुरु योग मार्ग से शिष्य के शरीर में प्रवेश करके ज्ञान दृष्टि से जो ज्ञानवती दीक्षा देते हैं वह शाक्ति कही गई है। मंत्री क्रियावती दीक्षा कुंडमंडल पूर्विका मंद मंद तरो देशात् कर्तव्या गुरुणा बहिः शक्तिपातानुसारेण शिष्योऽनुग्रहमर्हति शैव धर्मानुसारस्य तन्मूलत्वात् समसतः
क्रियावती दीक्षा को मांत्री दीक्षा कहते हैं। इसमें पहले होम कुंड और यज्ञ मंडप का निर्माण किया जाता है। फिर गुरु बाहर से मंद या मंदतर उद्देश्य को लेकर शिष्य का संस्कार करते हैं। शक्तिपात के अनुसार शिष्य गुरु के अनुग्रह का भाजन होता है। शैव धर्म का अनुसरण शक्तिपात मूलक है, अतः संक्षेप से उसके विषय में निवेदन किया जाता है। यत्र शक्तिर्न पतित तत्र शुद्धिर्न जायते, न विद्या न शिवाचारो न मुक्तिर्न च सिद्ध्ययः। तस्मात् लिङ्गानि संवीक्ष्य शक्तिपातस्य भूयसः, ज्ञानेन क्रियया वात गुरुः शिष्यं विशोधयेत्। जिस शिष्य में गुरु की शक्ति का पात नहीं हुआ उसमें शुद्धि नहीं आती तथा उसमें न तो विद्या न शिवाचार न मुक्ति न सिद्धियां ही होती हैं। अतः प्रचुर शक्तिपात के लक्षणों को देखकर गुरु ज्ञान अथवा क्रिया के द्वारा शिष्य का शोधन करे। योन्यथा कुरुते मोहात् विनश्यति दुर्मतिः, तस्मात् सर्वप्रकारेण गुरुः शिष्यं परीक्षयेत्। लक्षणं शक्तिपातस्य प्रबोधानन्द सम्भवः, सा यस्मात् परमा शक्तिः प्रबोधानन्द रूपिणी। आनन्दबोधयोर्लिङ्ग मन्तकरण विक्रियः, यथा स्यात् कम्पनो मञ्च स्वरनेत्राङ्ग विक्रियः। जो मोहवश इसके विपरीत आचरण करता है वह दुर्बुद्धि नष्ट हो जाता है। अतः गुरु सब प्रकार से शिष्य का परीक्षण करे। उत्कृष्ट बोध और आनंद की प्राप्ति ही शक्तिपात का लक्षण है, क्योंकि वह परमा शक्ति प्रबोधानंद रूपिणी ही है। आनंद और बोध का लक्षण है अंतःकरण में सात्विक विकार। जब अंतःकरण द्रवित होता है तब बाह्य शरीर में कंप, रोमांच, स्व-विकार, नेत्र विकार और अंग विकार प्रकट होते हैं। शिष्योऽपि लक्षणैरेभे कुर्यात् गुरुपरीक्षणम्, तत्सम्पर्कः शिवाचार्दौ सङ्गतैर्वत् तद्गतः। शिष्यस्तु शिक्षणीयत्वं गुरुर्गौरवकारुणात्, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुर्गौरवमाचरेत्। शिष्य भिक्षु पूजन आदि में गुरु का संपर्क प्राप्त करके अथवा उनके साथ रह करके उनमें प्रकट होने वाले इन लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे। शिष्य गुरु का शिक्षणीय होता है और उसका गुरु के प्रति गौरव होता है, इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके शिष्य ऐसा आचरण करे जो गुरु के गौरव के अनुरूप हो। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो, यः शिवः स गुरुस्मृतः। गुरुर्वा शिव एवात् विद्याकारेण संस्थितः, यथा शिवस्तथा विद्या, यथा विद्या तथा गुरुः। शिव विद्या गुरूणां च पूजया सदृशं फलम्। जो गुरु है वह शिव कहा गया है और जो शिव है वह गुरु माना गया है। विद्या के आकार में ही शिव भी गुरु बनकर विराजमान है। जैसे शिव है वैसी विद्या है, जैसी विद्या है वैसे गुरु है। शिव विद्या और गुरु के पूजन से समान फल मिलता है। सर्वदेवात्मकश्चासौ सर्वमन्त्रमयो गुरुः, तस्मात् सर्वप्रयत्नेन तस्य ज्ञां शिरसा वहे। शिव सर्वदेवात्मक है और गुरु सर्वमंत्रमय, अतः संपूर्ण यत्न से गुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करना चाहिए। श्रेयोर्थी यदि गुरुवाज्ञा मनसापि न लङ्घयेत्, पूर्वज्ञापालको यस्मात् ज्ञानसम्पत्तिमश्नुते। यदि शिष्य अपने कल्याण का इच्छुक है तो वह मन से भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन न करे, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला ज्ञान रूपी संपदा प्राप्त करता है। गच्छन्ति सन्त्वपन्वुं जनाज्ञात् कर्म समाचरेत्, समक्षं यदि कुर्वीत सर्वं चानुज्ञया गुरोः। गुरोर्वेह समक्षं वा यथेष्टासनो भवेत्, गुरुर्देवो यतः साक्षात् तद्गृहं देवमन्दिरम्। चलते बैठते, सोते तथा भोजन करते समय अन्य कर्म नहीं करना चाहिए। यदि गुरु के सामने कर्म करे तो सब कुछ उसकी आज्ञा से करे। गुरु के घर में अथवा उसके सामने अपनी इच्छा के अनुरूप आसन पर न बैठे, क्योंकि गुरु साक्षात देवता होते हैं और उनका घर देव मंदिर है। पापीनां च यथा संगः तत्पापात् पतितो भवेत्,
यतेह वह्नि सम्पर्कं फलं त्यजति काञ्चनं तथैव गुरुसम्पर्कं पापं त्यजति मानवः यथा वह्नि समीपस्थो घृतकुम्भो विलीयते तथा पापं विलीयेत याचार्यस्य समीपतः यथा प्रज्वलितो वह्नि शुष्कमात्रं च निर्दहेत् तथा यमपि सन्तुष्टो गुरुः पापं क्षणादहेत्। जैसे पापियों के संग के कारण उनके पाप से मनुष्य पतित हो जाता है, जैसे अग्नि के संपर्क से सोना मल गंदगी छोड़ देता है, वैसे ही गुरु के संपर्क से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है। जैसे अग्नि के पास स्थित घड़े में रखा हुआ घृत पिघल जाता है, वैसे ही आचार्य के संपर्क से शिष्य का पाप गल जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि सूखे तथा गीले पदार्थ को जला डालती है, वैसे ही प्रसन्न हुए ये गुरु भी क्षण भर में पाप को जला देते हैं। मनसा कर्मणा वाचा गुरुः क्रोधं न कारयेत् तस्य क्रोधेन दह्यन्ते यायुः श्रीज्ञानसत्क्रिया तत्क्रोधकारिणो ये स्युः तेषां यज्ञश्च निष्फलः। मन वचन तथा कर्म से गुरु को कुपित नहीं करना चाहिए। उनके क्रोध से आयु श्री ज्ञान तथा सत्कर्म दग्ध हो जाते हैं। जो उन्हें कुपित करते हैं उनके यज्ञ यम तथा नियम निष्फल हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। यमाश्च नियमाश्चैव नात्र कार्या विचारिणः गुरुर्विरुद्धं यत् वाक्यं न वदेज्जतु चिन्नरः वदेद्यति महामोह गौरवं नरकं व्रजेत्। मनुष्य को चाहिए कि जो वचन गुरु के विरुद्ध हो उसे कभी न बोले। यदि वह महामोह के कारण बोलता है तो रौरव नरक में पड़ता है। मनसा कर्मणा वाचा गुरुमुद्दिश्य यत्नतः श्रेयोर्थी च नरो धीमा मिथ्याचारमाचरेत् गुरुर्हितं प्रियं कुर्यादादिष्टो वनवासदा। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहने वाला और बुद्धिमान है तो वह गुरु के प्रति मन, वाणी और क्रिया के द्वारा कभी मिथ्याचार कपट पूर्वक बर्ताव न करे। गुरु आज्ञा दे या न दे, शिष्य सदा उनका हित और प्रिय करे। असमक्षं समक्षं वा तस्य कार्यं समाचरेत् हितमाचारवान् भक्तो नित्यमुद्युक्तमानसः गुरुप्रियकरः शिष्य शैवधर्मांस्ततोर्हति। उनके सामने और पीठ पीछे भी उनका कार्य करता रहे। ऐसे आचार से युक्त गुरु भक्त और सदा मन में उत्साह रखने वाला जो गुरु का प्रिय कार्य करने वाला शिष्य है, वही शैव धर्मों के उपदेश का अधिकारी है। गुरुश्चेत् गुणवान् प्राज्ञः परमानंद भास्कर तत्त्वविक्षेव संसक्तो मुक्तिदो न तु चापरः संवित् सज्जननं तत्त्वं परमानंद संभवम् तत्त्वं विदितं येन स एवानंद दर्शकः न पुनर्नवमात्रेण संवेदारहितस्तु यः। यदि गुरु गुणवान विद्वान परमानंद का प्रकाशक तत्ववेत्ता और शिवभक्त है तो वही मुक्ति देने वाला है, दूसरा नहीं। ज्ञान उत्पन्न करने वाला जो परमानंद जनित तत्व है उसे जिसने जान लिया है वही आनंद का साक्षात्कार करा सकता है। ज्ञान रहित नाम मात्र का गुरु ऐसा नहीं कर सकता। अन्योन्यं तारयेन्नोपा किं क्षीरा तारयेच्छीलाम् एतस्य नाममात्रेण मुक्तिर्वै नाममात्रिका। यः पुनर्विदितं तत्त्वं विमुक्तामुच्यन्त्यपि तत्त्वहीने कुतो बोधः कुतो ह्यात्मपरिग्रहः। नौकाएं एक दूसरी को पार लगा सकती हैं, किंतु क्या कोई शिला दूसरी शिला को तार सकती है? नाम मात्र के गुरु से नाम मात्र की ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जिन्हें तत्व का ज्ञान है वे ही स्वयं मुक्त होकर दूसरों को भी मुक्त करते हैं। तत्वहीन को कैसा बोध हो, तत्वहीन को कैसे बोध होगा और बोध के बिना कैसे आत्मा का अनुभव होगा? परिग्रहावेनिर्मुक्त पशुरित्यभिधीयते पशुभिः प्रेरितश्चापि पशुत्वं नतिवर्तते तस्मात् तत्त्वविदेवेह मुक्तो
रोचक ईशते। जो आत्मानुभव से शून्य है वह पशु कहलाता है। पशु की प्रेरणा से कोई पशुत्व को नहीं लांघ सकता, अतः तत्वज्ञ पुरुष ही मुक्त और मोचक हो सकता है, आज्ञ नहीं। सर्वलक्षण संयुक्त सर्वशास्त्र विधव्ययम् सर्वोपाय विधेयो तत्व हि अस्तु निष्फलः। समस्त शुभ लक्षणों से युक्त संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता तथा सब प्रकार के उपाय विधान का जानकार होने पर भी जो तत्व ज्ञान से हीन है उसका जीवन निष्फल है। यस्यानुभव पर्यन्ता बुद्धिस्तत्त्वे प्रवर्तते तस्यावलोकनादेश परनन्दो विजायते। तस्माद्यस्यैव सम्पर्कात् प्रबोधानन्द सम्भवः गुरुं तामेव वृणुयान्न परमतिमान् नरः। जिस पुरुष के अनुभव पर्यंत बुद्धि तत्व के अनुसंधान में प्रवृत्त होती है उसके दर्शन स्पर्श आदि से परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः जिसके संपर्क से ही उत्कृष्ट बोध स्वरूप आनंद की प्राप्ति संभव हो, बुद्धिमान पुरुष उसी को अपना गुरु चुने, दूसरे को नहीं। शिष्यर्विनयाचार चतुररुचितो गुरुः यावद्विज्ञायते तावत् सेवनीयो मुमुक्षुभिः। ज्ञाते तस्मिन् स्थिरा भक्तिर् यावत् तत्त्वं समाश्रयेत्। योग्य गुरु का जब तक अच्छी तरह ज्ञान न हो जाए तब तक विनयाचार चतुर मुमुक्ष शिष्यों को उनकी निरंतर सेवा करनी चाहिए। उनका अच्छी तरह ज्ञान सम्यक परिचय हो जाने पर उसमें सुस्थिर भक्ति करे। जब तक तत्व का बोध न प्राप्त हो जाए तब तक निरंतर गुरु सेवन में लगा रहे। न तु तत्त्वं त्यजेत् चापि नोपेक्षेत कथञ्चन यत्रानन्दः प्रबोधो नाल्पमाप्युपलभ्यते वत्सरादपि शेषेण शून्यं दूरमुपाश्रयेत्। तत्व को न तो कभी छोड़े और न ही किसी तरह उनकी उपेक्षा ही करे। जिसके पास एक वर्ष तक रहने पर भी शिष्य को थोड़े से आनंद और प्रबोध की उपलब्धि न हो वह शिष्य उसे छोड़कर दूसरे गुरु का आश्रय ले। गुरुमन्यं प्रपन्नेऽपि नवमन्यथ पौर्विकम् गुरोर्भ्रातृंस्तथा पुत्रान् बोधकान् प्रधानपि। दूसरे गुरु के शरणागत होने पर भी पूर्व गुरु का, गुरु के भाइयों का, उनके पुत्रों का, उपदेशकों का तथा प्रेरकों का अपमान न करे। तददपुपसंगम्य ब्राह्मणं वेदपारगम् गुरुमाराधयेत् प्राज्ञं शुभगं प्रियदर्शनम् सर्वभयप्रदातारं करुणाक्रान्तमानसम् तोषयतं प्रयत्नेन मनसा कर्मणा गिरा। सर्वप्रथम ब्राह्मण वेद में पारंगत, प्रज्ञा संपन्न, सुंदर, प्रियदर्शन, सब प्रकार से अभय प्रदान करने वाले तथा करुणा में चित्त वाले गुरु के पास जाकर उनकी आराधना करनी चाहिए और मन वचन कर्म से प्रयत्न पूर्वक उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। प्रसन्नो स्वभवेद्यथा तस्मिन् प्रसन्ने शेषस्य सद्यः पापक्षयो भवेत्। तस्मात् धनानि रत्नानि क्षेत्राणि च गृहाणि च भूषणानि च वासांसि ज्ञानशय्यासनानि च एतानि गुरवे तद्यत् भक्त्या वित्तानुसारतः वित्तशाठं न कुर्वीत यदीक्षेत् परमां गतिम्। शिष्य को चाहिए कि तब तक उनकी आराधना करे जब तक वे प्रसन्न न हो जाएं। उनके प्रसन्न हो जाने पर शीघ्र ही शिष्य के पाप का नाश हो जाता है। अतः धन, रत्न, क्षेत्र, गृह, आभूषण, वस्त्र, वाहन, शैया, आसन यह सब भक्ति पूर्वक अपने धन सामर्थ्य के अनुसार गुरु को प्रदान करना चाहिए। यदि शिष्य परम गति चाहता है तो उसे धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। स एव जनको माता भद्रा बन्धुर्धनं सुखम् सखा मित्रं च यतस्मात् सर्वं तस्मै निवेदये। निवेद पश्चात् स्वात्मानं सान्वयं स्वपरिग्रहं समर्प्य चोदकं तस्मै नित्यं तद्वशो भवेत्। यदा शिवाय स्वात्मानं
गतवान् देशिकात्मने तदर्शवो भवे देहि न ततोऽस्ति पुनर्भवः। वे ही पिता, माता, पति, बंधु, धन, सुख, सखा तथा मित्र हैं, इसीलिए उन्हें सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार निवेदित करके बाद में परिवार तथा बंधुजनों सहित अपने को भी संकल्प पूर्वक उन्हें समर्पित करके सदा के लिए उनके अधीन हो जाना चाहिए। जब मनुष्य शिव स्वरूप गुरु के निमित्त अपने को समर्पित कर देता है तब वह शैव हो जाता है और उसके बाद उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। गुरुश्च स्वाश्रितं शिष्यं वर्षमेकं परीक्षयेत् ब्राह्मणं क्षत्रियं वैश्यं विवशं च त्रिवर्षकम्। गुरु को भी चाहिए कि वह अपने आश्रित ब्राह्मण जातीय शिष्य की 1 वर्ष तक परीक्षा करे, क्षत्रिय शिष्य की 2 वर्ष तक और वैश्य की 3 वर्ष तक परीक्षा करे। प्राणद्रव्य प्रदानाद्य प्रादेशश्च समासमः उत्तमं चाधमे कृत्वा नीचानुत्तम कर्मणि। प्राणों को संकट में डालकर सेवा करने और अधिक धन देने आदि का अनुकूल प्रतिकूल आदेश देकर उत्तम जाति वालों को छोटे काम में लगाकर और छोटों को उत्तम काम में नियुक्त करके उनके धैर्य और सहनशीलता की परीक्षा करें। अपृष्टास्तडिता वापि ये विषादं न यान्त्यपि ते योग्याः संयताः शुद्धा शिव संस्कारकर्मणि। अहिंसका दयावन्तो नित्यमुद्युक्तचेतसः अमानिनो बुद्धिमन्तः त्यक्तस्पर्धा तीव्रदा द्विजवो मृदवः स्वक्षा विनीताः स्थिरचेतसः शौचाचार समायुक्ता शिवभक्ता द्विजातयः एवं वृत्ता सामोपेता वाङ्मनः कायकर्मभिः शोध्या बोध्याय यथा न्याय नीतिशास्त्रेषु निश्चयः। गुरु के तिरस्कार आदि करने पर भी जो विषाद को नहीं प्राप्त होते वे ही संयमी, शुद्ध तथा शिव संस्कार करने के योग्य है। जो किसी की हिंसा नहीं करते, सबके प्रति दयालु होते हैं, सदा हृदय में उत्साह रखकर सब कार्य करने को उद्यत रहते हैं, अभिमान शून्य, बुद्धिमान और स्पर्धा रहित होकर प्रिय वचन बोलते हैं, सरल, कोमल, स्वच्छ, विनयशील, सुस्थिर चित्त, शौचाचार से संयुक्त और शिवभक्त होते हैं। ऐसे आचार व्यवहार वाले द्विजातियों को मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा यथोचित रीति से शुद्ध करके तत्व का बोध कराना चाहिए। यह शास्त्रों का निर्णय है। नाधिकारः स्वतो नार्य शिव संस्कार कर्मणि नियोगात्पूर्तस्तेव भक्तियुक्ता यदीश्वरे। शिव संस्कार कर्म में नारी का स्वतः अधिकार नहीं है। यदि वह शिव भक्त हो तो पति की आज्ञा से ही उक्त संस्कार की अधिकारिणी होती है। तथैव भर्तृहीनाय पुत्रादिरभ्यनुज्ञया अधिकारो भवत्येव कन्यायाः पुत्राज्ञया शूद्राणां मर्त्यजातीनां पतितानां विशेषतः तथा संकरजातीनां नाध्वशुद्धिर्विधीयते तेऽपि कृत्रिमभावाश्च जीवे परम कारणे पादोदकप्रदानाद्य कुर्युः पापविशोधनम्। विधवा स्त्री का पुत्र आदि की अनुमति से और कन्या का पिता की आज्ञा से शिव संस्कार में अधिकार होता है। शूद्रों, पतितों और वर्णशंकरों के लिए षडत्व शोधन शिव संस्कार का विधान नहीं है। वे भी यदि परम कारण शिव में स्वाभाविक अनुराग रखते हों तो शिव का चरणोदक लेकर अपने पापों की शुद्धि करें। अत्रानुलोम जाताय युक्ता एव द्विजातिषु विषमध्वविशुद्ध्यादि कुर्यान्माथिकुलोचितम्। द्विजातियों में जो वर्णशंकर उत्पन्न हुए हैं उनकी अध्वशुद्धि माता के गुण के अनुसार करना चाहिए। या तु कन्या स्वपेत्राद्य शिवधर्मे नियोजिता भक्ताय प्रदातव्य नापराय विरोधिने दत्ता चेत् प्रतिकूलाय प्रमादाद्युदयेत् पतिम् अशक्तं परित्यज्य मनसा धर्ममाचरेत् यथा मुनिवरं त्यक्त्वा पतिमत्रिं पतिव्रता कृतकृत्या भवत् पूर्वं
तपसाराध्य शङ्करं यथा नारायणं देवं तपसाराध्य पाण्डवः पतिं लब्ध्वा पतिधर्मे गुरुर्भिर्न नियोजिता अस्माकं कृतो दोष नेहास्ति परमार्थतः शिवधर्मे नियुक्ताय शिवशासन गौरवात्। जो कन्या पिता आदि के द्वारा शिव धर्म में नियुक्त हो गई हो, पिता आदि को चाहिए कि वे उसे शिव भक्त वर को ही प्रदान करें, किसी शिव विरोधी को नहीं। यदि असावधानी वश किसी प्रतिकूल को दे दी जाए तो वह कन्या पति को समझाए। यदि वह असमर्थ हो तो उसे छोड़कर मनोयोग से एकाकिनी ही रहकर शिव धर्म का आचरण करे। जैसे कि अपने पति मुनिवर अत्रि को छोड़कर पतिव्रता अनसुईया तपस्या से शंकर की आराधना करके कृतकृत हुई, और जैसे तपस्या के द्वारा भगवान नारायण की आराधना करके द्रौपदी ने गुरुजनों के द्वारा धर्मानुशासित होकर पति रूप में पांडवों का वर्ण किया। शिव धर्म के आधार पर इस प्रकार का व्यवहार करने वाली द्रौपदी को शिव जी के धर्मानुसार के गौरववश वस्तुतः इस प्रसंग से यथेक्षाचार रूप पाप भी नहीं लगा। बहुनात्र किमुक्तेन योऽपि कोऽपि शिवाश्रयः संस्कारयोगर्वधीनश्चेत् संस्क्रिया न प्रभिद्यते। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए। जो कोई भी शिव जी का आश्रय ले ले और गुरु का अनुगत हो जाए तो गुरु को चाहिए कि वे उसको दीक्षा आदि से संस्कार संपन्न करें। यह अवश्य है कि अधिकारी भेद से संस्कार की प्रक्रिया भिन्न हो जाती है। गुरुरनुज्ञादेव साक्षात् सम्भाषणादपि यस्य सञ्जायते प्रज्ञा तस्य नास्ति पराजयः मनसा यस्तु संस्कार क्रियते युगवर्त्मना सनेह कथितो गुह्यो गुरुवक्रगोचरः क्रियावान् यस्तु संस्कार कुण्डमण्डपपूर्वकः समाच्यते समासेन तस्य शक्यो न विस्तरः। गुरु के द्वारा कृपा पूर्वक देखने, सुनने अथवा वार्तालाप करने मात्र से उस साधक में निर्मल बुद्धि का उदय होता है, तब वह नानाविधि दोषों से पराजित नहीं होता। यौगिक रीति से शिष्य को जो मानसिक दीक्षा प्रदान की जाती है वह विषय अति गोपनीय होने के कारण गुरुमुख से ही जानने योग्य है। अतएव यहाँ उसका वर्णन नहीं किया गया। कुंड मंडप आदि का निर्माण करके जिस दीक्षा प्रक्रिया का संपादन किया जाता है उसी को यहाँ संक्षेप में बताया जा रहा है, क्योंकि उसका विस्तृत वर्णन करना संभव नहीं है। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्यां वायवी संहितायां उत्तरखंडे दीक्षा विधाने गुरु महात्म्य वर्णनम नाम 15 अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवी संहिता के उत्तरखंड में दीक्षा विधान में गुरु महात्म्य वर्णन नामक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।